गणपति पूजा में, जैसे महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, हम बहुत खर्च करते हैं गणपति में, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इतने खूबसूरत भगवान के स्टैच्यू को हम विसर्जित क्यों कर देते हैं? चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम तो रख सकते हैं। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घर में, ऑफिस में, पंडाल में, हर जगह बड़े उत्साह के साथ स्थापित किया जाता है, पूजा जाता है। 10 दिनों में धूमधाम से हम उनकी पूजा करते हैं, जयकारा लगाते हैं। फिर कई जगह पे पहला दिन तो कहीं तीसरा दिन, कहीं 5वां दिन, कहीं 7वां दिन, कहीं 10वां दिन हम उनको विसर्जित कर देते हैं। क्यों? क्या कारण है? गणेश उत्सव के दौरान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन के पीछे पुराणों में कारण बताया गया है। हम ऐसे 1-2 कारण हम आपको बताएंगे, वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी, और जो शास्त्र के हिसाब से वो भी। पहला तो यह कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुनाना शुरू किया था। लगातार 10 दिनों तक वेद व्यास आंखें बंद करके भगवान गणेश को कथा सुनाते रहे और गणेश जी उसे बिना रुके उसे लिखते रहे, क्योंकि पॉइंट यही था कि रुकना नहीं है। 10 दिनों के बाद जब कथा पूरी हुई तो वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि भाई लगातार लिखते हुए गणेश जी के जो शरीर का जो तापमान है वो काफी बढ़ गया है, तेज हो गया है। तो गणेश जी के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास जी ने तालाब में गणेश जी को स्नान करवाया। जिस दिन उन्होंने गणेश जी को स्नान कराया उस दिन अनंत चतुर्दशी था और इसलिए इस दिन से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाने लगा। ये एक मान्यता है। तो गणेश जी के विसर्जन के पूर्व भगवान गणेश जी की विधिवत आरती की जाती है, उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि सबका आशीर्वाद मांगा जाता है। उसके बाद उन्हें तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। अब ये जो हम विसर्जन करते हैं, इस विसर्जन का अर्थ क्या है? विसर्जन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पानी में विलीन होना, और यह सम्मान सूचक प्रक्रिया है। जब भी हम घर में किसी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके बाद उनका विसर्जन करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। गणेश जी का विसर्जन ये हमें दिखाता है, सिखाता है कि गणेश जी मिट्टी से जन्मे हैं और बाद में इस शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा के बाद वो मिट्टी में मिल जाती है। विसर्जन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को अगला जन्म पाने के लिए इस जन्म को त्यागना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनती है, उनकी पूजा होती है, लेकिन फिर उन्हें अगले साल आने के लिए इस साल विसर्जित होना पड़ता है। तो हमारा जीवन भी यही है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा और समय समाप्त होने पर अगले जन्म के लिए हमें इस जन्म को छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी को मूर्ति के रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है और मिट्टी प्रकृति की देन होती है। लेकिन जब गणेश जी पानी में विलीन होते हैं तो मिट्टी फिर प्रकृति में मिल जाती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो प्रकृति से लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तो ये 2 मान्यताएं हैं गणेश जी के विसर्जन से रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि हम विसर्जन क्यों करते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।